दोस्तों एक बार जेठालाल, मेहता साहब, भिड़े, अय्यर और पोपटलाल कंपाउंड में खड़े रहते हैं। उन लोग वहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि लाइट चली जाती है। तो मेहता साहब बोलते हैं, चलो ठीक है, कल मिलते हैं, सब लोग अपने अपने घर चलते हैं। मेहता साहब की बात सुन के सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ देर पर वहाँ पर लाइट आ जाती है। मेहता साहब बीड़े के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि बीड़े का खून हो गया है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो जल्दी से पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं। कुछ ही देर पर वहाँ पर चालू पांडे जी भी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि बीड़े का खून हो गया है। चालू पांडे जी भी ये सोच में पड़ जाते हैं कि गोकुल धाम में खून हो कैसे सकता है, कौन होगा खूनी। तो चालू पांडे जी बोलते हैं, एक काम करो, उन सभी को बुलाओ जो लास्ट टाइम बीड़े से मिले थे। मेहता साहब जल्दी से अय्यर को, जेठालाल को और पोपटलाल को फ़ोन कर देते हैं। कुछ ही देर पर वो वहाँ पर आ जाते हैं। वो वहाँ आकर देखते हैं कि बीड़े का किसी ने खून कर दिया है। वो ये देखकर घबरा जाते हैं। चालू पांडे जी बिना देर किए सबसे एक एक कर क्वेश्चन पूछना चालू कर देते हैं। सबसे पहले वो जेठालाल से पूछते हैं कि जेठालाल ये बताओ, जब बीड़े का खून हुआ तो तुम कहाँ थे? जेठालाल बोलता है कि मैं तो बापूजी के साथ बातें कर रहा था। आपने मुझे कॉल किया और यहाँ पे बुला लिया, तब तक बातें ही कर रहा था। इसके बाद चालू पांडे अय्यर से पूछता है कि तुम कहाँ थे जब बीड़े का खून हुआ? चालू पांडे जी, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं अपने साइंस की ही पढ़ाई कर रहा था। अब चालू पांडे जी पोपटलाल से बोलते हैं कि पोपटलाल तुम कहाँ थे? पोपटलाल चालू पांडे को रिप्लाई करता है कि मैं तो मोमबत्ती जलाकर अखबार पढ़ रहा था। अब चालू पांडे जी मेहता साहब से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे थे? जब बीड़े का खून हुआ तो मेहता साहब बोलते हैं, मैं तो घर में ही था और जैसे ही लाइट आई तो मेहता साहब के घर आया तो देखा खून हो गया है तो आपको फ़ोन किया। दोस्तों चालू पांडे जी सबकी बातें ध्यान से सुनते हैं और फाइनली ये समझ जाते हैं कि इनमें से झूठ कौन बोल रहा है, इनमें से बीड़े का खूनी कौन है। क्या दोस्तों आप समझ पाए? आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। आपको हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इनमें से खूनी कौन है। दोस्तों आपको दिया हुआ समय अब समाप्त होता है। हम आशा करेंगे अभी तक आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता चुके होंगे कि इनमें से खूनी कौन है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता कि खूनी कौन है तो हम बताते हैं। आपको याद होगा जब सभी लोग कंपाउंड में मिले थे तो अय्यर भाई ने एक वॉच पहनी हुई थी जो कि मेहता साहब की लाश के पास पड़ी हुई है। और जब पुलिस वाले ने अय्यर से पूछा कि तुम क्या कर रहे थे जब मेहता साहब का खून हुआ, तो वो बोलता है कि मैं साइंस की पढ़ाई कर रहा था जबकि लाइट गोल थी, तो वो ऐसे कैसे कर सकता है। तो पुलिस वाला ये समझ जाता है कि खूनी कोई और नहीं अय्यर है। दोस्तों आई होप आपको इस रिडल में मजा आया होगा। अगर दोस्तों आपने ये रिडल एंजॉय की है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।